हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो ये पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। हमारे क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाए और हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करे और हमारे कोर्स को बाय करे। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हम आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे और आपको बहुत अच्छी से टीच करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो जाए और हमारे कोर्स को बाय कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पांडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? पांडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? तो ये था इटली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? तो इटली में था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, पेट्रार्क किए नगर का स्थायी निवासी था? पेट्रार्क किए नगर का स्थायी निवासी था। तो पेट्रार्क किए नगर का स्थायी निवासी कौन था? तो फ्लोरेस था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? फ्लोरेस था। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, तुर्कों ने किस वर्ष कस्तंतुनिया पर विजय प्राप्त की? तुर्कों ने किस वर्ष कस्तंतुनिया पर विजय प्राप्त की? तो कब की थी विजय प्राप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1453। 1453 तुर्कों ने किस वर्ष कास्तंतुनिया पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1453 पे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। तो कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1492। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1492। कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। तो कब की थी? 1492। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, अराबिकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो यह रहते थे कैरिबियन द्वीप में। कहाँ रहते थे? कैरिबियन द्वीप में रहते थे। अराविकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो कैरिबियन द्वीप में रहते थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में बार बार आने का चांस रहता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्राजील की संस्कृति का नाम था। ब्राजील की संस्कृति का नाम था। तो ब्राजील की संस्कृति का क्या नाम था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है तुपानबा संस्कृति। तुपानबा संस्कृति इसका नाम था। तुपीनबा संस्कृति। तुपीनबा संस्कृति इसका नाम था। ब्राजील की संस्कृति का नाम था तुपीनबा संस्कृति। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1380 में हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1380 में इसका आविष्कार हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वानों ने पहली बार किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी ने किस विद्वानों ने पहली बार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्नोल्ड टायनबी ने किया था औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में सबसे पहले। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुआ? औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, तो इसे याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुआ? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था औद्योगिक क्रांति। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर में जाए और हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, आपको नोट्स, टेसिस, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा और आपको हमारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया, वो जाए और हमारे कोर्स को बाय करे और पढ़ने में लग जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च से होने वाली है। जो एग्ज़ाम है हमारा वो 6 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ 1 मंथ है, तो तैयारी में लग जाइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम डार्बी को दिया जाता है। धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय अब्राहम डार्बी को दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? तो औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका कारण था कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रसार, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो 1701 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो 1701 में मिले थे।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो थॉमस जेफरसन ने कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, तो इसे याद रखेंगे। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? शराब एवं चीनी के उद्योग, उद्योग मतलब फैक्ट्री होता है, उद्योग मतलब फैक्ट्री होता है, अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी मैरीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ? मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1867 से 1868। 1867 से 1868 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, मिंचू राजवंश चीन में स्थापित हुई। मिंचू राजवंश चीन में स्थापित हुई, तो ये स्थापित हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1644 में। 1644 में मिंचू राजवंश चीन में स्थापित किया गया था 1644 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? मतलब जापान में महिलाओं ने पहली बार कब वोट दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में फर्स्ट वोट दी थी महिला लोग। 1946 में पहली बार मतदान किया था महिलाओं ने। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, उरनगर कहाँ था? उरनगर कहाँ था? उरनगर था दक्षिणी मेसोपोटामिया में। उरनगर था दक्षिणी मेसोपोटामिया में। उरनगर कहाँ था? दक्षिणी मेसोपोटामिया में। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मेसोपोटामिया कहाँ था? मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया था इराक में। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया इराक में था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप में मक्का है। मक्का कहाँ है? तो मक्का है अरब प्रायद्वीप में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, मंगोलिया कहाँ स्थित है? मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया स्थित है एशिया में। मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया स्थित है एशिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लकाशयर कहाँ स्थित है? लकाशयर कहाँ स्थित है? तो लकाशयर स्थित है इंग्लैंड में। लकाशयर स्थित है इंग्लैंड में। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर से जाकर हमारे मिसाइल क्लासेस के डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को तुरंत बाय करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं।
आपको नोट्स, टेसिस, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है वो जाए और प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करें और हमारे कोर्स को बाय कर ले। थैंक यू।